बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बेसिक्स विद एसएम। थैंक यू एवरीवन फॉर दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और वो व्यूअर्स जो कि चैनल पर न्यू है काइंडली सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। हमने स्टार्ट किया है एक छोटी सी सीरीज़ को जो कि बोर्ड के सॉल्व्ड पेपर की सीरीज़ है। 9th ग्रेड का पेपर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज हम सॉल्व करेंगे ग्रेड 10 का फेडरल बोर्ड का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। उस पर पहले हम MCQs के पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कि शॉर्ट पार्ट है। सेक्शन ए बनता है, टोटल मार्क्स 12 हैं, टाइम अलाउड 20 मिनट्स है। एक एक करके आपके सामने स्टेटमेंट्स आएंगी, उनके 4 ऑप्शंस आएंगे और उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन जो है या जो एक सही आंसर जो है वो आपको बता दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In woody stems and mature roots, the gaseous exchange takes place through the lenticles. During unfavorable conditions, amoeba reproduces asexually by multiple fission. The disease in which virus destroys white blood cells and results in the loss of immunity against infections is called AIDS. Which of the following nervous systems is responsible for fight or flight response? Sympathetic. The opening of larynx is called epiglottis. Acrylic acid produced by Bacillus bacteria is used in plastics. Digitalis, the cardiotonic which is used to stimulate heart, is made from the leaves of the purple flowered plant foxglove. How many genetically different kinds of gametes an individual with the genotype capital A small a and capital B can produce? आप उसी टाइम बैठकर इसके गैमीट्स बनाएं। कितने बनेंगे देखें, एक बनेगा कैपिटल ए का, एक बनेगा स्मॉल ए का। जब कैपिटल ए और एक बनेगा कैपिटल बी का, टोटल 3 गैमीट्स तो बन रहे होंगे, लेकिन जब इनकी कॉम्बिनेशन होगी वो क्या बनेंगे, कैपिटल ए विद कैपिटल बी, स्मॉल ए विद स्मॉल बी, तो टोटल जो है वो 2 बनेंगे गैमीट्स। अच्छा जी, आंसर इज 2. All of the following are produced through artificial selection from the wild mustard except वाइल्ड मस्टर्ड में से सिर्फ टर्निप नहीं बनता, बाकी ये तमाम बनेंगे। उसके बाद सो टर्निप इज द आंसर। द नंबर ऑफ cranial bones in skull is it is 8. The part of inner ear which contains receptors for hearing is called receptors जो हैं वो कॉक्लिया में मौजूद होते हैं, इट्स कॉक्लिया। Which of the following is not true for biceps? देखिए बाइसेप्स फ्लेक्सर्स भी हैं, ये अपर आर्म पर भी प्रेजेंट होते हैं और इनकी वजह से आर्म की बेंडिंग भी होती है। सो बी, रिलैक्स ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ये जो है ये इनकरेक्ट आंसर है। इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द बाइसेप्स, सो बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 11 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी है ये, टोटल मार्क्स इसके 33 हैं और एक एक करके इनके आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। गिव अ कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जब कंपैरिजन या डिफरेंस देना हो तो आप पेज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन की एक तरफ आप लिखें इंस्पायर्ड एयर और एक तरफ आप लिख दें एक्सपायर्ड एयर। अब एक एक करके इनके अंदर एक दो पॉइंट्स ऐसे बता दें जो एक दूसरे से ऑपोजिट हों, ताकि अच्छी तरह से कंपैरिजन हो जाए, डिफरेंस क्लियर हो जाए। पहले इंस्पायर्ड एयर के बारे में बात कर लेते हैं कि इंस्पायर्ड एयर वाले कॉलम में क्या क्या आप पॉइंट्स देंगे। इन इंस्पायर्ड एयर, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स आर रेज्ड, डायफ्राम मूव्स डाउन, thoracic cavity area increases and pressure on lungs reduce air and air moves out। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं सब। एक्सपायर्ड एयर में भी यही पॉइंट्स ऑपोजिटली आप बता दें। नंबर 1, रिब्स मसल्स एक्सपैंड, 2, ribs are lowered, 3, diaphragm moves up,
thoracic cavity area decreases, pressure on lungs increase, air moves out. Okay, the next one. Define xerophytes. Briefly write about their osmotic adjustments. Well, xerophytes are plants which live in dry environments like deserts. For osmotic adjustment, they have, अब ये चीज़ भी आप पॉइंट्स में डिस्कस कर दें. नंबर 1, thick waxy cuticle over epidermis. Number 2, less number of stomata, due to which less respiration occurs. Number 3, deep roots so that they can absorb more water. Number 4, special parenchyma cells in the stems and roots. And example जो है इसकी cactus है. Okay. Number 3, name the parts of hindbrain. Also write the location and one function of each. वो आपने नाम भी देना है, लोकेशन भी देनी है और फंक्शन भी देना है, लेकिन सिर्फ एक. सो द नेम्स आर मेड्यूला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम एंड पॉन्स. लोकेशन क्या क्या है? पहले अब हम मेड्यूला की लोकेशन और फंक्शन डिस्कस कर लेंगे, फिर सेरिबेलम की और उसके बाद पॉन्स की. मेड्यूला ऑब्लंगेटा लोकेशन, इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फंक्शन, इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट है सेरिबेलम. सेरिबेलम की लोकेशन क्या है? इट इज़ बिहाइंड द मेड्यूला. फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट्स. नेक्स्ट वन इज पॉन्स. पॉन्स की लोकेशन, इट इज़ प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ मेड्यूला. और फंक्शन क्या है? इट असिस्ट्स मेड्यूला टू कंट्रोल ब्रीथिंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली एक्सप्लेन मूवेबल जॉइंट्स. सो दे अलाउ वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स. इसमें भी दो तरह की मूवमेंट्स हैं, हाइंड जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. इसके लिए भी आप पेज के सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लें, एक तरफ हाइंड जॉइंट्स लिख लें और एक तरफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लिख लें. हाइंड जॉइंट्स में जो पॉइंट्स आप डिस्कस कर लें वो हैं दैट दीज मूव बैक एंड फोर्थ ओनली एंड दीज अकर ओनली इन वन प्लेन. और एग्जाम्पल में इसके आप दे दें नी एंड एल्बो. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप मेंशन करें, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल hip and shoulder joints. Okay, next question is, what do you know about corms and bulbs? इसके लिए भी पेज के सेंटर में लाइन आएगी, एक तरफ एक साइड पे एक कॉलम में कॉर्म लिख दें, एक कॉलम में बल्ब लिख दें. कॉर्म में आप बताएं that these are short and swollen underground stems. These contain stored food. These are on या ये कहते हैं कि on its top is a bud from which the new plant is formed. और एग्जाम्पल दे दें गार्लिक की. बल्ब वाले कॉलम में आप लिख दें, इट इज़ शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स दैट हैव स्टोर्ड फूड. फ्रॉम इट्स बेस एडवेंटिशियस रूट्स कम आउट एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ बल्ब शूट्स एमर्ज. और इसकी एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं अनियन. अच्छा जी, उसके बाद में है क्वेश्चन, नेम एंड डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस. तो नेम भी देना है और डिफाइन भी करना है. सो लेट्स गिव इट. नेम क्या क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट. अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप एक्सप्लेन कर दीजिए दैट इन दिस द फ्यूजन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स में अकर एंड जॉइंट में बिकम टोटली इमूवेबल. इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज्ड ल्यूब्रिकेंट प्रोडक्शन एट द जॉइंट्स. ठीक है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप मेंशन कर दें दैट इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट्स एंड इट्स सिम्टम्स इंक्लूड फिटीग, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स. थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है इसमें, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. देन देयर इज़ गाउट. इट हैपन्स बाय द कलेक्शन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द मूवेबल जॉइंट्स. इट मोस्टली अकर्स इन द टो जॉइंट्स. अच्छा जी, उसके बाद में है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्ड व्हर्ल ऑफ फ्लावर. वेल, इट इज़ the male reproductive part of the flower. Stamens are its units. और stamen के बारे में then आप बता दें that each stamen has a thread-like filament और and its top is called a sac. Anther is present a sac called as anther. Anther has pollen sacs. Inside the pollen sacs are present many haploid microspores या जिन्हें pollen grains भी कहा जाता है. These are formed through meiosis. Okay. How is biotechnology important in the field of medicine? अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बनना तो नहीं चाहिए बिकॉज इस पर तो बहुत कुछ है लिखने के लिए, लेकिन बहुत ही जो है वो ब्रीफ करके हम 5-6 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप शॉर्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए. पॉइंट नंबर 1,
बल्कि पहले आप यूँ आंसर को स्टार्ट कर दें दैट फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, फिर एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करें. नंबर 1, द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़. Number 2, the production of antiviral protein interferon from bacteria. Number 3, making many vaccines and antibodies. Number 4, growth of human tissues and organs by tissue culturing. Number 5, producing enzymes for some industrial use. And the last one, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है बच्चों को, using DNA gene sequence to identify criminals. फॉरेंसिक में भी यूज़ होता है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं. जो भी पॉइंट आपको मेंशन करना पसंद हो आप उसे मेंशन कर दें. कम से कम 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो आप दे दें. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द यूजेस ऑफ थाइमोसिन. थाइमोसिन का पहले बता लेते हैं. इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेन एंड लंग कैंसर डिजीजेज एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली. दूसरा क्या पूछा हुआ है, बीटा एंडोर्फिन्स. इसके बारे में बता दें दैट इट इज़ बेस्ट इन पेन रिलीफ. इट इज़ अ पेन किलर प्रोड्यूस्ड बाय आवर ब्रेन एंड ऑल्सो जेनेटिकली. थर्ड में पूछा हुआ है अबाउट इंटरफ्रॉन्स. तो इंटरफ्रॉन्स दीज आर एंटीवायरल प्रोटीन्स एंड आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी वायरल इन्फेक्शंस एंड इट्स लेटेस्ट यूजेस इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी. ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में तो आप लेटेस्ट जो भी रिसर्च हुई हो उसमें से भी पॉइंट्स उठा के अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं. आपको यकीनन उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे, बट शर्त ये कि आपने ठीक मेंशन किए हों, गलत मेंशन नहीं करें. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दैट ब्रीफली एक्सप्लेन नारकोटिक्स एंड देयर यूजेस. सो these are strong painkillers. These are often used in conjunction with less effective painkiller like paracetamol. Patients suffering from the cancer can get relief in pain by its use. Some narcotics give relief in pains even after the operations. ये सब क्या हैं, इसके uses हैं, आप इन्हें mention कर सकते हैं. Question number 11 है what is the mode of action of vaccines. कैसे काम करती है वैक्सीन. तो बता दीजिए आप दैट व्हेन अ वैक्सीन या वीकेंड या डेड पैथोजन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्लड स्ट्रीम या इन द ब्लड, द WBC यानी कि द वाइट ब्लड सेल्स गेट स्टिम्युलेटेड or get activated and the B lymphocytes they start producing antibodies against these pathogens. अब ये जो antibodies हैं, the antibodies remain inside the blood and provide protection against the pathogens. इंटरेस्टिंग सा रोल है वैक्सीन्स का. इसका मोड ऑफ एक्शन आपने डिस्कस कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशंस का है. पहली डेफिनेशन किस चीज़ की मांगी हुई है आपसे, ग्लूटेशन. फर्स्ट चैप्टर में से है आपके. इसमें आप बता दीजिए दैट इन ग्रासेस द वाटर इज फोर्स्ड टू मूव आउटसाइड थ्रू स्पेशल पोर्स दैट आर प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स और एजेस. इट appears in the form of drops on the leaf tips या leaf edges, और यही जो appearance of drops है this is called as the guttation. नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे पूछी गई है ट्रांसक्रिप्शन की. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है दैट ड्यूरिंग, ये हम अपने राइबोसोम्स के क्लास 9 के उसमें टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. वीडियो मौजूद है, आप चाहे तो वीडियो में इसकी छोटी सी डिटेल देख सकते हैं. ज़्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ी सी डिटेल है. द ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉपीड in the form of messenger RNA nucleotides. The DNA controls the sequence of amino acids या amino acids भी इनको कहते हैं. So this copying of the sequence of DNA nucleotides is called as transcription. ठीक है. लास्ट डेफिनेशन इसके अंदर पूछी हुई है यूट्रोफिकेशन की. यूट्रोफिकेशन क्या है? इट इज़ द एनरिचमेंट ऑफ वाटर विद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स in which nitrates and phosphates are present. This is called eutrophication. It causes increased growth of certain algae which is not useful for aquatic animals. ठीक है, बेशक इंग्रेडिएंट्स ऐड हो रहे हैं लेकिन उसकी वजह से एलजी भी बन जाता है और बहुत सारा एलजी का कारपेट, ग्रीन कलर का कारपेट जो है वो बनने के बाद नीचे जो पानी है, नीचे पानी में जो एनिमल्स हैं उन तक प्रॉपर लाइट जो है या प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो फिर नहीं पहुंच सकती. तो पॉजिटिव यूज़ भी अगर इसका कुछ ना कुछ है, लेकिन नेगेटिव यूज़ भी इसका अक्सर देखने में आया है. 13th क्वेश्चन है बिटवीन द एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. मेरी प्रीवियस बोर्ड पेपर 9th के जो वीडियो है उसमें इसका सॉल्यूशन मौजूद है, इसलिए यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगी ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें. 14th में
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दैट व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। क्या क्या वेरिएशंस आ सकती हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं उस पॉपुलेशन में जो कि सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती है। इसमें आप 3-4 पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन कर दें आंसर को। नंबर 1 पॉइंट है दैट क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस प्रोड्यूस वेरिएशंस इन गैमीट्स। नंबर 2 है म्यूटेशंस और चेंजेस इन डीएनए कॉजेज वेरिएशंस। नंबर 3 है दैट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग ऑल्सो प्रोवाइड चांसेस ऑफ वेरिएशंस। लास्ट पॉइंट में आप बता दें दैट द जीन फ्लो यानी कि द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वेरिएशंस। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट डाउन द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट। तो इसमें सिर्फ आपसे ग्लैंड्स के बारे में पूछा गया है, पूरा सिस्टम नहीं लिखने बैठ जाइएगा, सिर्फ ग्लैंड्स को डिस्कस करें जो कि लास्ट में आपको दिए गए हैं। 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड। इनकी सिक्रीशंस के बारे में आप जो है वो मेंशन कर दें दैट सेमिनल वेसल्स प्रोड्यूस सिक्रीशंस विच आर हेल्पफुल इन द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स। प्रोस्टेट ग्लैंड में आप बता दें दैट दे न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड एंड कूपर्स ग्लैंड में आप बता दें दैट दे lubricate the ducts. That's it. पार्ट ए और पार्ट बी को हमने पहले भी डिस्कस किया था और इस पार्ट में भी डिस्कस कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और ये कि सेक्शन सी जो है उसके बारे में भी पेपर जो है या वीडियो जो है वो अपलोड की जाए या नहीं। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि और किस बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह कोशिश करके अपलोड कर दी जाएगी। अगर तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, इसको बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है और चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कर दें ताकि जो भी बोर्ड पेपर से रिलेटेड न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आपको इन टाइम जो है उनके बारे में नोटिफाई कर दिया जाए। बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि खुद ब खुद हर वीडियो जो भी नई वीडियो आ रही होती है वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।